आज हम क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। इसके पहले हमने लीनियर इनइक्वलिटी पढ़ा है, रैखिक असमीका, जो कि क्लास 11 बेस्ड टॉपिक था। आज का टॉपिक है द्विघातीय असमीका या बहुपदीय असमीका। केवल द्विघात वाले असमीका को ही नहीं, बल्कि हम द्विघात से ज्यादा वाले भी घातों वाले बहुपदीय असमीका को भी हल करेंगे। ये द्विघात का है, ये द्विघातीय असमीका है, ये द्विघात से ज्यादा वाली असमीका है। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए ये द्विघातीय का है, ये भी द्विघातीय का है। इस वाले में भी सारे द्विघातीय है। इसमें देखिए दो घात से क्या 50-50 घातों वाले हैं, ऊपर 50 है, नीचे। पहली बात, ये बहुपदीय असमीका नहीं है, ये परिमेय व्यंजक फलन है, यानी रेशनल एक्सप्रेशन है। रेशनल एक्सप्रेशन में दो बहुपद ऊपर नीचे होते हैं, तो आज इनको हम सॉल्व करेंगे। ये बहुपदीय नहीं है, ये परिमेय व्यंजक है। जैसे अगर आपको यहां पर मैंने आपको दिखाया कि दो घात वाले असमीका यानी द्विघातीय बहुपद, और ये 1 2 3 4 घाती वाले बहुपद, या कोई भी तरह का बहुपद हो, जैसे इस तरह का बहुपद हो, त्रिघातीय बहुपद को भी हम सॉल्व कर सकते हैं, त्रिघातीय असमीका को भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस तरह का आ जाए आपको असमीका, तो इसको भी हम हल कर सकते हैं। तो आइए इस तरह के असमीका को हम कैसे सॉल्व करेंगे। द्विघातीय असमीका या दो से ज्यादा घात वाले असमीका को सॉल्व करने के लिए कुछ नियम है, जिन नियमों को मैंने यहाँ लिख रखा है। इन नियमों को अच्छे से आप समझ लेंगे तो किसी भी घात वाले बहुपदीय असमीका को, या द्विघात वाला ही क्यों ना हो, सबसे छोटा तो द्विघात वाला ही असमीका है, इसको आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए, कुछ रूल हैं जिनका हमें विशेष ख्याल रखना है। कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी को, बहुपदीय असमीका को या द्विघातीय असमीका, सीधे एक ही वर्ड बोलो, बहुपदीय में द्विघातीय भी आ जाएगा, यानी पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी में लीनियर इनइक्वलिटी भी आ जाएगा। तो हम क्यों ना एक ही टर्म का इस्तेमाल करें, बहुपदीय असमीका यानी पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी। अब इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों कुछ नियम है। पहला नियम है फैक्टर करना। पहला नियम क्या है? फैक्टर कर देना है पॉलिनोमियल का। क्या कर देना है? फैक्टर। जैसे आपको ये क्वेश्चन अगर देखिए तो यहाँ फैक्टर नहीं किया हुआ है। अगर पहले से ही फैक्टर दिया हुआ है, जैसे ये फैक्टर करके दिया है, तो इसमें आपको ये काम नहीं करना है। फैक्टर दिया है तो फैक्टर मत करो, फैक्टर नहीं है तो फैक्टर कर देना। फैक्टर करना कंपलसरी है। आइए अगला, जो फैक्टर है, ईच फैक्टर में, प्रत्येक फैक्टर में जो x का कोफिशिएंट होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। एग्जांपल के तौर पर जैसे यहाँ पे +1 है कि नहीं? +1 अगर यहाँ पे हम देखें तो क्या है? x का कोफिशिएंट +1 है। मान लीजिए यहाँ पर देखें तो यहाँ भी +1 है, यहाँ भी +1 है। बहुत अच्छा। मान लीजिए यही सवाल ऐसे दिया हो, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहां x का कोफिशिएंट +2 है। वेरी गुड। मान लीजिए ऐसे दिया हो, यहां -3x है, तब मान लीजिए -3x है, तब जैसे यहां पर -3x है, फिर से मैं कर देता हूं, क्वेश्चन को ठीक तरह से लिख देता हूं। कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, मान लीजिए x का कोफिशिएंट नेगेटिव है। अब क्या करोगे? तो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाओ इसको। अब -3 को आप कॉमन लोगे, यहां से इन दोनों में -3 कॉमन लोगे, या -1 कॉमन ले लो, या -3 कॉमन ले लो, या -1 कॉमन ले लो। सीधी सी बात। तो अब आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि कभी कभी क्वेश्चन में जब x का कोफिशिएंट क्या हो, x का कोफिशिएंट नेगेटिव हो, तो उसे क्या बना लेना है? पॉजिटिव बना लेना है। आइए, 2 रूल हो गया। तीसरा रूल,
अगर कभी भी किसी पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी में इवन पावर फैक्टर में, इवन पावर वाला फैक्टर है, कौन सा फैक्टर है दोस्तों, इवन पावर्ड फैक्टर हो, तो उनको क्या करना है, लीव कर देना है जैसे। बट ध्यान रहे, आंसर राइटिंग में उनका हमें विशेष ध्यान रखना है, आंसर राइटिंग में उनका हमें विशेष ध्यान रखना है, आंसर राइटिंग में उनका हमें विशेष ध्यान रखना है। तो आइए इस बात को समझते हैं। जैसे यहां पे देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आपके रेशनल एक्सप्रेशन में जैसे इस तरह की पॉलिनोमियल आ जाए एग्जाम में, इस तरह का देखिए, x माइनस 3 का स्क्वायर इंटू x माइनस 1 की पावर 5, x माइनस x प्लस 7 की पावर 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, इसमें आप इस वाले को लीव कर दीजिए, इवन पावर्ड फैक्टर को लीव कर देना है, और जो ऑड पावर फैक्टर है उसे आप ले लीजिए। ठीक है, इवन पावर वाले फैक्टर से आंसर पे कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए उनको लीव कर दीजिए, सीधा सीधा बात ही खत्म। तो यहां पर अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको लीव कर देंगे, इसकी पावर 2 है, इसको लीव नहीं करेंगे, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर कितनी है दोस्तों, x की पावर 1 है। यहां पर इसको लीव कर देंगे, इसको लीव कर देंगे, इसको लीव कर देंगे, इवन पावर है ये सब, लीव कर देंगे। आ जाइए अब नेक्स्ट। हाँ, लेकिन आंसर लिखते समय इवन पावर वाले फैक्टर के जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनको ध्यान देंगे। अभी क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं उनको हम बाद में समझ लेंगे। आइए, तो एक रूल ये हो गया, एक रूल आप ये समझ चुके हैं, पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल। अब आ जाते हैं चौथा। हमेशा 0 बनाना है आपको एक साइड में इनइक्वलिटी के, याद रखिएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में इधर साइड में 0 है, एक साइड में 0 है, एक साइड में 0 बनाना ही, उसमें भी एक साइड में 0 है, बट एक साइड में इसमें क्या है 1, तो इधर 0 बनाना है, चाहे जैसे बनाओ। अभी हम सॉल्व करेंगे तो याद रखिएगा एक साइड में 0 बनाना है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट रूल। एक ये बचा है, एक ये बचा है, ये वाले पहले समझ लेते हैं। इफ फैक्टराइजेशन नॉट पॉसिबल, मान लीजिए कभी कभी फैक्टर पॉसिबल नहीं है, तो क्या करेंगे, जैसे फैक्टर हो ही नहीं सकता है, जैसे मान लीजिए इस तरह का एक्सप्रेशन है और इसका फैक्टर आप नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं, देखिए इसको आप लोग क्या कंपेयर कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये होने के बाद क्या करते हैं आप, श्रीधराचार्य से इसके रूट्स निकाल लेते हैं। तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस बी की वैल्यू क्या है 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 2a, a की वैल्यू क्या है दोस्तों 1। अब यहां पर आप देख रहे हैं -1 प्लस माइनस अंडर रूट में -3 आ रहा है और नीचे 2, रियल रूट नहीं आ रहे हैं, इमेजिनरी रूट आ रहे हैं। पहली बात, ये इसके इस पॉलिनोमियल के क्या कहलाते हैं, रूट्स, जीरोस नहीं। अगर ये लिखा होता है ऐसे 0 इक्वल करके, तब इसके ये जीरोस कहलाते हैं। अगर ऐसे लिखा हुआ है तब तो भैया ये इसके क्या है, रूट्स। रूट्स कैसे निकालते हैं समझ में आ गया। अब इसके फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, अब इसके फैक्टर दोस्तों क्या हो जाएंगे, फैक्टर तो हुआ है बट रियल रूट्स नहीं है, इमेजिनरी रूट्स है, इसलिए हम मना कर देंगे। हमें रियल सॉल्यूशन चाहिए। जब भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, रियल सॉल्यूशन पूछा जाएगा, रियल एक्स की वैल्यू पूछी जाएगी, तो हम काहे भैया ये लेंगे, ये इमेजिनरी रूट्स है। कैसे रूट्स हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं। अंडर रूट में निगेटिव आ जाना तो एक इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है, काल्पनिक संख्या है ये। यहाँ रूट्स इमेजिनरी है, हमको रियल रूट्स लाने हैं। रियल रूट्स अगर लाने हैं
तो हम ये वाला रूट्स ले ही नहीं सकते, यानी इसका फैक्टर हम लिख तो दे रहे हैं लेकिन रियल फैक्टर नहीं होंगे। पहला फैक्टर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें दो रूट आए, कौन कौन? पहला अल्फा क्या है, -1 प्लस ले लो √-3/2, और दूसरा रूट है बीटा -1 माइनस √-3/2। ये दोनों अल्फा बीटा, अब देखो इसके फैक्टर हो जाएंगे, एक ब्रैकेट में x माइनस अल्फा, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस बीटा। जहां अल्फा और बीटा रख दो तो इसके फैक्टर तो हो गए, बट रियल फैक्टराइजेशन नहीं पॉसिबल है। इफ फैक्टराइजेशन नॉट पॉसिबल, यहां मैं जो कह रहा हूं रियल की बात मैं कर रहा हूं। अगर रियल फैक्टराइजेशन नहीं आ रहे हैं, रियल फैक्टर नहीं आ रहे हैं, तब क्या करना है ऐसे सवालों में? तो देखो जैसे यही क्वेश्चन है, इसमें रियल फैक्टर नहीं आ रहे हैं, तब क्या करना है भाई? ये फैक्टर कैसे आ रहे हैं? इमेजिनरी फैक्टर आ रहे हैं। तो आपने चेक कर लिया, मान लो रियल फैक्टर नहीं आ रहे हैं। हमको पढ़ाया गया है जब जब क्वेश्चन में पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी आए तो फैक्टर करना है। फैक्टर करने के साथ साथ क्या ध्यान रखना है? फैक्टर करने में अगर फैक्टर आए तो रियल फैक्टर आए, इमेजिनरी फैक्टर नहीं आना चाहिए। तो हमें, क्योंकि हमें रियल सॉल्यूशन चाहिए, इमेजिनरी सॉल्यूशन नहीं चाहिए, तो इमेजिनरी रूट आएंगे तो वो वाला फैक्टर मत लेना। वो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? आओ, इमेजिनरी फैक्टर हो रहे हैं तो मत करो, फैक्टर ही मत करो। इसको बोलेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए इसका क्वेश्चन ऐसा आ जाए, इसका क्वेश्चन ऐसा आ जाए एग्जाम में, मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, ऐसे लिखा है इनइक्वलिटी, पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी, बहुपदीय समीकरण, तो चूंकि इसको फैक्टर कर ही नहीं पाओगे, आपसे कह रहा है ऑलवेज फैक्टराइज, फैक्टर तो हम कर ही नहीं सकते, बेसिकली कर नहीं सकते कि कर सकते हैं बट रियल नहीं आएंगे। हाँ, इसके फैक्टर आप करोगे रियल नहीं आएंगे। तो भैया आपको फैक्टर करना कौन सा है? रियल फैक्टराइजेशन। कौन सा फैक्टर करना है दोस्तों? रियल वाला। मान लीजिए ये वाला कर रहे हैं आप, इसका तो फैक्टर होगा ही नहीं, रियल नहीं हो पाएगा इसका। वो कैसे पता चलता है? डिस्क्रिमिनेंट से, विविक्त कर से। द्विघातीय समीकरण का आप गुणनखंड नहीं कर पा रहे हैं, फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा? गुणनखंड से पता चलेगा। गुणनखंड, अरे क्वाड्रेटिक श्रीधराचार्य से पता चलेगा। श्रीधराचार्य मेथड से आप डिस्क्रिमिनेंट डी निकाल लीजिएगा, अगर निगेटिव आ गया डी तो रूट्स इमेजिनरी हो जाएंगे, यानी फैक्टर तब नहीं हो, रियल फैक्टर नहीं हो पाएंगे। अब करना कैसे? यहां पे पढ़ो, अगर फैक्टराइजेशन नॉट पॉसिबल, तो कौन सा फैक्टराइजेशन नॉट पॉसिबल? रियल फैक्टराइजेशन नॉट पॉसिबल। तब क्या करना है? तब इस वाले एक्सप्रेशन में जिसमें रियल फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रहा है, इस वाले एक्सप्रेशन में जिसके दोनों, याद रखिएगा, जिसके दोनों रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं, फैक्टर रियल फैक्टर आ ही नहीं रहे हैं। और क्वाड्रेटिक की मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात मैं कर रहा हूं? क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूं। इफ फैक्टराइजेशन नॉट पॉसिबल फॉर क्वाड्रेटिक, फॉर किसके लिए? क्वाड्रेटिक के लिए। ये रूल बहुत अपने आप में खास है। अगर फैक्टराइजेशन आपका क्वाड्रेटिक का पॉसिबल ही नहीं है, इसका पॉसिबल नहीं है, क्वाड्रेटिक की मैं बात कर रहा हूं, फिर से मैं बता दूं, क्वाड्रेटिक, एक क्वाड्रेटिक इस तरह का हो, तो अगर आपके पास क्वाड्रेटिक है और उसका फैक्टर, रियल फैक्टर नहीं पॉसिबल है, तो क्या करना है? तो इसमें x की कोई वैल्यू डाल के देख लीजिए, जैसे +1 एक बार निगेटिव ले लीजिए, एक बार पॉजिटिव, दोनों एक बारी बारी से डाल के देखिए। अगर पॉजिटिव रखने पे देखो क्या आ रहा है, ये 1 रखो यहां पर, 1 का स्क्वायर +1 कैसा आ रहा है? +3, पॉजिटिव आ रहा है ना 1 रखने पर, तो इसका मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और ऐसे केस में इसको आपको इग्नोर कर देना, ये क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। अब ये हो जाएगा x - 3 < 0, केवल इसे सॉल्व करना है। बात समझ में आया? और अगर कोई नंबर रखे आप यहाँ, मान लीजिए निगेटिव आ गया, जैसे अभी x = -1 भी रख के देखो, ये पॉजिटिव ही आएगा, हर हाल में ये पॉजिटिव आएगा। एक बार मैं फिर से कह रहा हूं, कोई नंबर, कोई भी नंबर रख के इसमें देख लीजिए आप, निगेटिव पॉजिटिव, ये हमेशा एक ही साइन लेके आएगा, चाहे +1 डाल के देख लो, चाहे -1। चलो -1 डालो, चलो -1 यहां पे डालिए जरा, -1 का स्क्वायर +1, -1 ठीक है। अब बताओ ये कैसा नंबर आ रहा है? ये नंबर आ रहा है +1 आ रहा है, ये सॉल्व करने पे क्या आ रहा है? +1। ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा,
कोई एक नंबर डाल के देख लीजिए यार, सारे नंबर डाल के नहीं देखने हैं, कोई एक नंबर डाल के देख लीजिए। दोबारा समझिएगा बात को, दोबारा समझिए। जैसे अगर ये आ गया, अब इसका फैक्टर तो आप कर ही नहीं पा रहे, क्वाड्रेटिक है बट इसका फैक्टर कर नहीं पा रहे हैं, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे ऐसे लिखा है मान लीजिए, तो क्वाड्रेटिक का फैक्टर आप करेंगे ना, फैक्टराइजेशन करना है और रियल फैक्टर हो नहीं रहा है, तो सबसे पहले इस वाले में कोई भी एक्स डाल के, एक ही डालना है, मैं 2 ले रहा था, कोई भी डाल के देख लो। जैसे अगर +1 डाले या -1 ही डाल के, कोई एक ही डालना है मेरे भाई, -100 -100 कोई भी डाल के देख लो। सबसे आसान है 0 डाल के देख लो, सबसे आसान है x बराबर 0 डाल के देख लो, सबसे आसान है x बराबर 0 डाल के देख लो। 0 डालो तो देखो ये कैसा आ रहा है, +1 आ रहा है, ये पूरा क्या आ रहा है, +1, यानी ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब ये जान लो, हर x के लिए पॉजिटिव रहेगा, केवल x बराबर 0 के लिए नहीं, हर x के लिए। और जो इक्वेशन में पॉजिटिव टर्म होते हैं हमेशा, उनको हम छोड़ देते हैं, बचा क्या आपका, इसको इग्नोर ही कर देना है, केवल इसको सॉल्व करना है। अब आ जाइए, जैसे एक क्वेश्चन है, मान लीजिए -x² + x + -1, या कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे चलिए यही ले लेते हैं। ऐसे लिखा हुआ है, बहुत छोटा सा रूल है, बहुत टफ रूल नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, >= 0। ऐसे लिखा है क्वेश्चन, क्या करेंगे आप? पहले ये बताओ इसका फैक्टर हो पाएगा कि नहीं, चेक करो। डी निकालो, इसका डिस्क्रिमिनेंट, b² 1 का स्क्वायर 1, -4ac करोगे तो क्या आ जाएगा, -4a, a है -1 और c है -1, तो ये आ जाएगा -3, जो कि <0 है। ये फिर इसके रूट्स क्या आ रहे हैं, इमेजिनरी, यानी इसका फैक्टर नहीं कर पा रहे, तो इसमें कोई भी नंबर डाल के देखो, कोई भी नंबर डाल के देख लो, 0 डाल के देखो, डालो 0 डाला आपने, ये खत्म, क्या बचा, निगेटिव आ रहा है, यानी ये हमेशा, अब याद रख लो, कोई भी नंबर, कोई भी x हो उसके लिए हमेशा निगेटिव होगा। और जब ये निगेटिव है तो इनको आप हटा दो, अगली लाइन में निगेटिव अगर आ रहा है तो याद रखना, पॉजिटिव है तो केवल हटा दो, बाकी जो बचा है लिख लो। पॉजिटिव अगर आ रहा है ये हमेशा, तो ये इसको हटा दो, बाकी जो बचा लिख लो, सॉल्व कर लो। अगर निगेटिव आ रहा है, ये कैसा नंबर आ रहा है दोस्तों, ये कैसा नंबर आ रहा है, x बराबर 0 पर -1 आ रहा है ना, तो इसको आप हटा तो सकते हो, हटा दो इसको हटाने के बाद जो बाकी बचा है लिख लो, जो बाकी बचा है उसे क्या कर लेना है, लिख लेना है, लेकिन इनइक्वलिटी को रिवर्स कर देना है, यानी x + 3 < = 0 कर देना है। बात समझ में आया? अब यही चीज आपको ध्यान रखना है, अगर नंबर पॉजिटिव आ रहा है क्वाड्रेटिक वाला, ये एक्सप्रेशन, तब तो इसको हटा दो, बाकी जो बचा लिख लो, इनइक्वलिटी पे नो इफेक्ट। बट अगर ये हमेशा निगेटिव आ रहा है, ऐसे केस में क्या करना है, इसको हटा दो, हटाने के बाद जो बचा है लिख लो, इसको सॉल्व कर लो, वही आंसर होगा। ध्यान रहे, इनइक्वलिटी को क्या करके सॉल्व करना है, रिवर्स करके। अगर पॉजिटिव है हटा दो, जो बचा लिख लो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। जो बचा लिख लो, सॉल्व कर लो, इसको आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर निगेटिव है, ये टर्म निगेटिव आ गया, कोई नंबर डालने में, 0 डालने पर निगेटिव आ गया, तो इसको हटा दो, बाकी जो बचा लिख लो, इनइक्वलिटी रिवर्स कर दो, इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस जो हमने लिए हैं, उनको सॉल्व करने का वक्त आ गया है दोस्तों। आइए, तो ये सारे रूल आपको याद होने चाहिए। ये वाले रूल में देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। ये वाले रूल में क्या लिखा हुआ, पढ़िए। इफ रियल फैक्टराइजेशन नॉट पॉसिबल फॉर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, देन पुट एनी नंबर सच एज, एनी नंबर क्या रखा करो आप लोग, x बराबर 0, क्या रख चेक किया करो, x बराबर 0 इन प्लेस ऑफ वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल एंड इट कम्स पॉजिटिव। अगर वो पॉजिटिव आ जाता है, इफ पॉलिनोमियल कम्स पॉजिटिव, x बराबर 0 रखने पर वो पॉलिनोमियल क्या आ जाता है, पॉजिटिव। देन लीव द पॉलिनोमियल, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को
लीव द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसको लीव कर देना है। इन नेक्स्ट स्टेप में उसको लीव कर दीजिए, रिमेनिंग को सॉल्व कर लीजिए। इनइक्वलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बट इफ पॉलिनोमियल कैसा आ जाए, x बराबर 0 डालने पर निगेटिव आ जाए, तब क्या करोगे? तब आपको उस क्वाड्रेटिक को लीव करना है। लीव इट का मतलब लीव द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीव इट मतलब क्वाड्रेटिक को क्या कर देना है? लीव कर देना है। क्वाड्रेटिक को क्या कर देना है? लीव कर देना है। क्वाड्रेटिक वाले को लीव कर देना है, बाकी जो बचा है उसको सॉल्व करना है। लेकिन इनइक्वलिटी को क्या कर देना है? रिवर्स। इनइक्वलिटी को क्या कर देना है? रिवर्स इनइक्वलिटी साइन। बात समझ में आ रहा है दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ये सारे रूल आप रिवीजन कर लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, इसका फैक्टर करने जा रहे हैं हम। फैक्टर कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, बहुत आसान है फैक्टर करना। फैक्टर करना इनका बहुत आसान है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक आपको पॉलिनोमियल दिया है उसको नोट कर लेंगे। अब इसका फैक्टर कैसे करते हैं? क्वाड्रेटिक का फैक्टर आपको करना बचपन में सीखा है, बहुत पहले आपने ये बातें सीखी हैं। फैक्टर कैसे करते हैं? तो सबसे पहले किनारे वालों को ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। इसको भी ज्यों का त्यों लिख लिया। इसको दो भाग में तोड़ेंगे, एक इस दो नंबर में तोड़ेंगे। यहाँ पे नंबर क्या है? 1। यहाँ पर नंबर क्या है? 1। 1 को दो भाग में तोड़ते हैं। ध्यान रहे इस बात का, 1 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि जिनका मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर कितना है? -2 × 6, -2 × 6 -12 आए। और ऐड करने पर योग कितना है? योग आना चाहिए +1। ऐसे दो नंबर में इसको तोड़ना है। तो भैया ऐसे दो नंबर कौन होंगे? 4 और 3। और दोनों का मल्टीप्लाई माइनस आना है, इसका मतलब एक प्लस होगा एक माइनस। बट योग प्लस आना है तो प्लस वाला ज़्यादा होगा, माइनस वाला कम। यानी इसको लिख सकते हैं 4x माइनस का x 3x + 6 लेस देन आर इक्वल टू क्या? 0। इन दोनों का एलसीएम क्या, इन दोनों का कॉमन क्या हो जाएगा? 2x। मैं कहूँगा -2x कॉमन ले लीजिए या 2x कॉमन ले लीजिए। चलिए 2x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा दोस्तों? 2x कॉमन लोगे तो -x बचेगा, 2x इसमें कॉमन लोगे +2 बचेगा। इन दोनों में ऐसा कॉमन लीजिए कि ब्रैकेट में सेम चीज़ यहाँ भी आए। ऐसा चीज़ कॉमन क्या लिया जाए इसमें? 3 कॉमन ले लीजिए। 3 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? x -x। और 3 यहाँ कॉमन लेंगे तो +2 लेस देन आर इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए 2 - x कॉमन है, तो 2 - x कॉमन ले लीजिए। और यहाँ पर क्या बचा? 2x + 3 लेस देन आर इक्वल टू क्या? 0। ठीक है मेरे दोस्त, आगे चलो भाई। आगे क्या करना है? अब मैंने आपको एक रूल बताया था, जब फैक्टर हो जाया करें तो x का कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए? प्रत्येक फैक्टर में पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पर तो x का कोफिशिएंट निगेटिव है तो पॉजिटिव बनाओ, तो इसमें -1 कॉमन ले लो। -1 कॉमन लोगे तो x -2 बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा? 2x + 3 है ही है, लेस देन आर इक्वल टू 0। अब -1 को उधर ले जाते हैं तो आपको पता है -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो -1 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो +1 हो जाएगा। और -1 से उस साइड भी मल्टीप्लाई करो, 0 में -1 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही रहेगा। बट -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा? रिवर्स। समझ में आया? ये तो पुराने रूल हैं। अब बताओ इसके बाद क्या करना है? इसके बाद दोस्तों क्या करना है आपको? आंसर आने ही वाला है, अब कुछ बचा नहीं है इसमें, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक नंबर लाइन बना लेनी है। नंबर लाइन में दोस्तों नीचे किसकी वैल्यूज लिखने हैं? x के वैल्यूज, x के मान।
इन्हीं को हम कहते हैं क्रांतिक मान। कौन से मान? क्रांतिक मान। कौन से मान? क्रांतिक, क्रिटिकल वैल्यू। ये कैसे निकलेंगे x के क्रांतिक मान? यहां से निकलेंगे। एक बार इसको 0 मान लो, x माइनस 2 को अगर हम 0 मान लें तो x बराबर क्या आ जाएगा? 2। क्या आ जाएगा? 2। और एक बार इसको 0 मान लें, 2x प्लस 3 को 0 अगर मान लें तो आपका x बराबर क्या आ जाएगा? प्लस 3 उधर गया -3 और 2 मल्टीप्लाई डिवाइड। तो x के 2 क्रिटिकल वैल्यू आ गए। कौन कौन दोस्तों? पहला क्रिटिकल वैल्यू क्या है? x बराबर 2। दूसरा क्रिटिकल वैल्यू क्या है? x बराबर -3। इनको नीचे यहाँ शो कर लेने हैं। नीचे किसके मान है? x के मान है। और हम कौन कौन से मान शो कर रहे हैं? सिर्फ क्रांतिक मान शो करेंगे। कौन कौन सा? 2 ये रहा, -3/2 पहले होगा। बहुत बढ़िया। अब क्या करना है इसके बाद? ध्यान रहे नीचे किसके मान है? ये -∞ टू +∞, यहाँ इन्फिनिटी है और ये क्रांतिक मान हो गए। क्रांतिक मान जरूर शो करना है। और नीचे किसके मान है? x के मान है। अब आते हैं ऊपर क्या चीज़ शो की जाता है? ऊपर चिन्ह शो करते हैं। ऊपर व्यंजक का क्या शो करते हैं? चिन्ह, व्यंजक का चिन्ह। और कैसे शो करते हैं? लास्ट वाले क्रिटिकल वैल्यू से एक लाइन चलाना स्टार्ट करेंगे ऐसे, इधर से प्लस, सबसे पहले इधर से शुरू करेंगे प्लस, फिर इस वाले के लिए सर्कल के लिए माइनस, फिर इस वाले के लिए प्लस। अगर और होता तो प्लस के बाद माइनस, बट यहीं तक है तो रस। अब आओ, ये किसके चिन्ह है? व्यंजक के। कौन से व्यंजक के? इस व्यंजक के। और नीचे किसकी वैल्यूज हैं? x की वैल्यूज हैं। आपको क्या आंसर चाहिए? आपको चाहिए कि वे x चाहिए, x के वे मान लेने हैं जिन पे व्यंजक का चिन्ह 0 से बड़ा हो, व्यंजक पॉजिटिव हो, व्यंजक 0 से बड़ा हो। व्यंजक 0 से कहाँ बड़ा है? व्यंजक का चिन्ह यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब व्यंजक यहाँ पर क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। किन एक्सों के लिए? 2 से बड़े एक्सों के लिए। व्यंजक का चिन्ह 0 से बड़ा होना चाहिए। व्यंजक 0 से बड़ा कब होगा? इसमें होगा। यहाँ पर व्यंजक का चिन्ह प्लस है और व्यंजक का चिन्ह प्लस किन एक्सों के लिए होगा? 2 से बड़े वाले एक्सों के लिए और -3/2 से छोटे वाले एक्सों के लिए। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों? इस सवाल का फाइनल आंसर x का मान कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? 2 से बड़ा, 2 से बड़ा एंड नहीं या 2 से बड़ा ले सकते हैं या और क्या ले सकते हैं? -3/2 से छोटा। लेकिन आंसर अभी अधूरा है। ध्यान में यहां इक्वलिटी भी लगी हुई है। इसका मतलब अगर x बराबर 2 भी ले लें, x बराबर 2 भी डाल दें तो 2 - 2 0 और 0 इंटू समथिंग 0 और 0 0 के क्या भी हो सकता है बराबर, यानी x बराबर 2 पर क्या रहेगा? इक्वलिटी 2 भी ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ से x बराबर क्या ले सकते हैं? ध्यान से रखें, -3/2 भी चेक किया करो। यही सब क्रिटिकल पॉइंट को ध्यान रखना है। क्या ये भी शामिल है आंसर में कि नहीं? क्या ये भी शामिल है आंसर में कि नहीं? तो 2 को पहले चेक करो, 2 शामिल होगा। 2 यहाँ रख दोगे तो ये पूरा 0 बन जाएगा। 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता ही है, यानी 2 भी लिया जा सकता है। अब ये वाला क्रिटिकल पॉइंट हमेशा लास्ट में क्रिटिकल पॉइंट चेक किया करो। तो -3/2 यहाँ रखो, -3/2 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। 0 इंटू समथिंग, ये तो नॉन 0 रहेगा, ये पूरा 0 बन जाएगा। 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता ही है, यानी इस पर भी क्या रहेगा? इक्वलिटी रहेगी। अगर इसको डायग्राम से दिखाना है तो आंसर क्या आ गया? 2 से बड़ा या बराबर माने 2 पे सर्कल ये भरा भरा, और -3/2 से छोटा या बराबर मतलब ये कुछ आंसर ये होगा, बीच में नहीं आएगा। तो इस सवाल का आंसर ये है कंप्लीट। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आंसर चेक कर सकते हैं। x 2 से बड़ा, जैसे 4 लेके देखिए, 4 डालिए, 4 का स्क्वायर 16 और 16 दूनी 32 -32 +4 और +6। ये बताओ कैसा नंबर आ रहा है? निगेटिव।
और ये लेस देन आर इक्वल टू 0 हुआ कि नहीं, सही है। ऐसे ही -3/2 कोई से छोटा कोई नंबर -2 लेके देख लीजिए, तब भी आपका ये 0 से छोटा ही आएगा। आइए -2 लेके देखिए, -2 का स्क्वायर +4 +4 2 जा -8 -2 और +6, देखिए ये अभी भी लेस देन आर इक्वल टू 0 है। तो यानी ये आंसर आपको समझ में आया। सबसे पहले फैक्टर करना है, फैक्टर करते समय अगर x का कोफिशिएंट निगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बना लो। अब -1 को कैसे भी हटाना है, इधर सिर्फ फैक्टर दिखने चाहिए, -1 नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ फैक्टर 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 ओनली फैक्टर, और दूसरे साइड में 0 होना चाहिए। इधर सिर्फ फैक्टर, उधर 0। फैक्टर में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ +2 है, यहाँ पर +1 है। अब ये -1 क्या कर रहा है, इधर ले गए डिवाइड कर दिए। -1 से डिवाइड करो, नेगेटिव संख्या से डिवाइड कर रहे हो या -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये पलट जाएगा। समझ में आया? आपको सिर्फ फैक्टर करने, सिर्फ फैक्टर होने चाहिए। फैक्टर के आगे कोई भी नंबर, नेगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर होगा तो चलेगा, कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, सब नंबर उधर ले जाओ यार, बात ही खत्म करो। सिर्फ फैक्टर दिखे, दूसरी तरफ 0। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? ये तो पहले से ही फैक्टर किया हुआ है, ये तो पहले से ही दोस्तों फैक्टर किया हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर जब किया हुआ है तो फैक्टर आने के बाद क्या करते हैं, ये देखो फैक्टर आने के बाद सीधे यहाँ तक आप पहुँच गए, ये करके दिया है। इसके बाद क्या किए थे, क्रिटिकल पॉइंट निकाले थे। कौन से मान, क्रांतिक मान, कौन से मान, क्रांतिक मान। जैसे यहाँ आपके 2 क्रांतिक मान आए थे, एक बार इसको 0 मान लो, x -2 को 0 माना तो x बराबर 2 आया, एक बार इसको 0 मान लो तो x बराबर -3/2 आया। ऐसे यहाँ पे क्रांतिक मान निकालो। इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, x -0 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, x -3 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, x -5 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, x +3 है ही है, ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले इस वाले फैक्टर को 0 अगर माने तो x बराबर क्या आ जाएगा, पहला क्रांतिक मान 0, ये क्रिटिकल वैल्यू है। दूसरे वाले को 0 माने तो x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा, ये भी क्रांतिक मान। तीसरा इसी तरह से x बराबर 5, इसको जब 0 मानोगे, जब इसको 0 मानोगे तो x बराबर -3। तो 4 क्रांतिक मान आए हैं, चारों को उसके बाद क्या करते हैं, नंबर लाइन पर नीचे क्रांतिक मान x के दिखाए जाते हैं। तो नीचे किसके मान है, x के मान, और x का मान प्लस अनंत और यहाँ पर माइनस अनंत। कौन कौन क्रांतिक मान, 0 चलो यहाँ बीच में हो गया, 3 किधर होगा, यहाँ होगा, और 5 किधर होगा, यहाँ होगा, -3 किधर होगा, यहाँ होगा। अच्छा, अब ये x के मान है, ध्यान रहे, नीचे किसके मान दिखाते हैं, x के, ऊपर किसका चिन्ह दिखाते हैं, व्यंजक के। 2 चीज़ करते हैं, और व्यंजक ये है, व्यंजक के यहाँ पर चिन्ह क्या होगा, इधर ही से हमेशा प्लस से शुरू होगा, याद रखना, हमेशा प्लस से। इसके बाद माइनस अल्टरनेट चलता जाएगा, फिर प्लस, फिर क्या माइनस, फिर क्या प्लस। इधर तो कुछ है ही नहीं तो प्लस ही आएगा। बताओ व्यंजक का चिन्ह क्या लेना है, 0 से बड़ा, कहाँ कहाँ 0 से बड़ा है, यहाँ पर, यानी x क्या होगा, -3 से छोटा, या व्यंजक का चिन्ह इस जो इन एक्सों के लिए भी व्यंजक का चिन्ह क्या है, पॉजिटिव, तो ये भी x लिए जाएंगे। x कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 3 का अवयव है। और बताओ यहाँ पर भी व्यंजक का चिन्ह पॉजिटिव है, या बताओ क्या x की वैल्यू 5 से क्या होगी, बड़ी। अब आते हैं क्रांतिक मानों, यही फाइनल आंसर हो गया। अगर आप इसे नंबर लाइन पर भी दिखाना चाहते हैं, अभी दिखाएंगे, 1 मिनट। लास्ट में हमेशा अलर्ट रहा करो, क्रांतिक वैल्यू पर, x के क्रांतिक मानों पर आंसर जरूर चेक किया करो। तो यहाँ -3 पर चेक करो, -3 पर यहाँ चेक करो, -3 रख के चेक करो, -3 यहाँ x डाल दोगे तो ये सब तो नहीं 0 बनेंगे, ये 0 बन जाएगा। अगर ये 0 बन जाएगा, 0 इंटू सबको 0 बना देगा। जब x बराबर -3 डालेंगे तो ये पूरा 0, 0 क्या 0 से बड़ा होता, नहीं, यानी -3 नहीं लेना है, -3 से छोटा रहेगा बट -3 के इक्वल नहीं रहेगा। बात समझ में, इक्वलिटी नहीं लगेगी। अब आ जाओ 0 पर चेक करो, 0 पर 0 यहाँ डाल दोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 0 क्या 0 से बड़ा होता है, यानी 0 पर ओपन ब्रैकेट ही रहेगा, बड़ा ब्रैकेट नहीं। 0 शामिल नहीं है आंसर में, 0 शामिल नहीं है। अच्छा 3 क्या शामिल होगा, 3 भी नहीं शामिल होगा। ये सब
सब नहीं शामिल होंगे, 5 भी शामिल नहीं होगा, 5 से बड़ा रहेगा। तो फाइनल आंसर अगर इसको ब्रैकेट में लिखा जाए तो x -3 से छोटा मतलब x अवयव है -इनफाइनाइट से लेकर -3 तक, और x अवयव है 0 से लेकर कहाँ तक 3 तक, और x 5 से बड़ा है मतलब x क्या है 0 से लेकर 5 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। कहाँ तक, 5 से लेकर कहाँ तक दोस्तों, इन्फिनिटी तक। 5 पे बड़ा ब्रैकेट नहीं रहेगा, ओपन ब्रैकेट ही रहेगा। या इसको नंबर लाइन पे दिखाना हो आंसर को, तो आप आंसर को नंबर लाइन पर भी दिखा सकते हैं। ये पहला -3 हो गया, ये 0 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया। x माइनस अनंत से -3, माइनस अनंत से -3, ये हो गया। 0 से लेकर 3, 0 भी शामिल नहीं है, 3 भी शामिल नहीं है, दोनों पे ओपन ब्रैकेट रहेगा। अब आ जाओ 5 से अनंत के बीच में लेना, ये हो गया आंसर। ये है डायग्राम से, ये आपका विदाउट डायग्राम। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आपके 2 क्वेश्चन मैंने प्रयास किए आपको समझाने के। फिर से एक बार सारे रूल अब बता दीजिए। पहले फैक्टर करना है, हर फैक्टर में x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। एक साइड में हमेशा क्या बना के रखना है, 0। दूसरी साइड में एक फैक्टर होने चाहिए, एक साइड में 0। ये रूल हो गया। इवन पावर वाले फैक्टर हमेशा के लिए छोड़ दो, ये रूल हो गया, ये रूल हो गया। ऑलवेज टेक केयर, ऑलवेज टेक केयर ऑफ ऑल क्रिटिकल पॉइंट, सारे क्रिटिकल पॉइंट का हमें क्या रखना है, ध्यान, वाइल राइटिंग द आंसर। आंसर लिखते समय सारे क्रिटिकल पॉइंट्स का ध्यान रखना है, ये भी आपको जान चुके हैं। फैक्टर कर दो, x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव प्रत्येक फैक्टर में। एक साइड में 0, दूसरे साइड में फैक्टर। इवन पावर वाले फैक्टर छोड़ दो। क्रिटिकल पॉइंट का ध्यान रखो आंसर में, रीचेक किया करो हमेशा क्रिटिकल पॉइंट के लिए आंसर लिखते समय। अच्छा, लास्ट, अगर कोई क्वाड्रेटिक का फैक्टर नहीं हो पा रहा है, किसका फैक्टर, क्वाड्रेटिक का फैक्टर नहीं हो पा रहा है, तो उसमें आप x की वैल्यू 0 डालकर देखो। अगर वो पॉजिटिव आती है तो उस टर्म को छोड़ दो, बाकी को सॉल्व कर लो, कुछ नहीं करना है। अगर x बराबर उस क्वाड्रेटिक में 0 रखने पर वो निगेटिव आ जाए तो उस टर्म को, क्वाड्रेटिक को छोड़ दो और इनइक्वलिटी को रिवर्स कर दो। इनइक्वलिटी को क्या कर दो, रिवर्स कर दो, बाकी को सॉल्व कर लो। क्वाड्रेटिक को छोड़ देना है, बाकी बचे हुए को क्या करना है, सॉल्व। अब आ जाओ एक बार यहां पर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत आसान सवाल है भाई, बहुत ही आसान सवाल है। पहले तो यहां सबसे बड़ा फैक्टर तो करके ही दिया हुआ है, कुछ करना नहीं है। बट प्रॉब्लम है x का कोफिशिएंट कैसा है, निगेटिव। कोफिशिएंट कैसा है, निगेटिव। तो निगेटिव को क्या करना है, हटाना है। चलो -1 कॉमन ले लो, इसमें से क्या बचेगा, ये हो गया x -3, -1 यहाँ मल्टीप्लाई में बाहर आ गया, बचा क्या ब्रैकेट में, ये +x हो जाएगा और ये -10, और इधर क्या है, <0। आगे बताओ क्या होगा। ठीक है, अब -1 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो ताकि यहाँ केवल फैक्टर बचना चाहिए, x -3, x -10। अब -1 से इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस +1 हो गया। -1 से 0 मल्टीप्लाई करोगे 0 ही रहेगा। बट -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए हो तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, रिवर्स। अब इसको सॉल्व कर लो। सबसे पहले फैक्टर आ जाने के बाद क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, क्रांतिक पॉइंट, क्रांतिक मान। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालोगे, पहले इस फैक्टर को 0 मान लो, इसको 0 मानोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3। ऐसे ही इसको 0 मान लो, x -10 को 0 मान लो तो x बराबर क्या आ जाएगा, 10। 2 क्रिटिकल मान आ गए ना। अब नंबर लाइन पे यहाँ पर हम किसके मान दिखाते हैं, x के मान। ऊपर किसके मान रहते हैं, व्यंजक का चिन्ह रहता है, किसी के मान नहीं रहते, व्यंजक का क्या रहता है, चिन्ह, व्यंजक का साइन रहता है। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर। अब आप बताओ x के मान क्या क्या, आपको क्रिटिकल पॉइंट है 3 और यहाँ पर 10। ठीक है, अब बताओ क्या करना है, व्यंजक का चिन्ह 0 से बड़ा चाहिए। पहले ये बताओ, यहाँ से हम खेलना शुरू करें, हमेशा क्या प्लस इधर लगाते हैं, फिर क्या माइनस, फिर क्या प्लस, और यहाँ -∞ है, यहाँ पर x का मान +∞। ठीक है, अब आपको व्यंजक का चिन्ह क्या चाहिए, इस व्यंजक का चिन्ह क्या चाहिए, 0 से बड़ा चाहिए। 0 से बड़ा कहाँ कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है।
तो ये दोनों आंसर ले लीजिए। बताइए फाइनल आंसर एक्स का क्या हो जाएगा। एक्स इज एलिमेंट ऑफ -∞ टू 3 लेना है। एक्स को कहाँ से कहाँ तक लेना है, -∞ टू 3, ताकि व्यंजक का चिन्ह क्या रहे, पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर या को यूनियन कहते हैं। या को क्या कहते हैं, यूनियन माने ये भी ले सकते हैं आप, ये भी ले सकते हैं या ये भी ले सकते हैं, सब कुछ ले सकते। यूनियन माने सब कुछ, यूनियन एकता हो गई, सब कुछ। अब बताओ यहाँ वाला क्या ले सकते हैं, 10 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब फाइनल आंसर में हमेशा क्रिटिकल पॉइंट का ध्यान रखना है। चेक करो क्या 3 पे क्लोज आएगा, 3 शामिल है आंसर में, नहीं। 3 अगर ले लोगे 3 - 3 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0, क्या 0 0 से बड़ा होता है, नहीं। तो यानी 3 पे ओपन ब्रैकेट बने रहेंगे। क्या 10 ले सकते हैं, नहीं ले सकते, 3 पे भी ओपन ब्रैकेट बने रहेंगे। दिस इज द फाइनल आंसर। इसको कैसे सॉल्व करोगे, एक तरफ 1 है, एक तरफ एक्सप्रेशन है। मैंने आपको फिर बताया, फिर मैं कह रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, इनइक्वलिटी सॉल्व करते समय एक तरफ फैक्टर होना चाहिए, दूसरी तरफ 0, हमेशा याद रखिए। तो आइए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 3x² प्लस 3x² प्लस 3x। अब 5 का मल्टीप्लाई कीजिए, 5x प्लस 5 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। ये हो गया 3x² और 5x और 3x मिलके 8x। 1 को इधर ले आइए, 5 - 1 क्या बन जाएगा, 5 - 1 4 बन जाएगा। उधर क्या बना, 0। अभी बताओ इसका फैक्टर करना पड़ेगा भाई, इसका फैक्टर मल्टीप्लाई करने पर 12, ऐड करने पर 8, तो ये सब आपको आता है। ऐड करने पर 8, मल्टीप्लाई करने पर 12 क्या हो जाएगा। ऐसे 2 फैक्टर करिए आप, मल्टीप्लाई करने पर 12, ऐड करने पर 8, मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 12, ऐड करने पर 8। ऐसे 2 नंबर क्या मिल रहे हैं, यूं ही चेक करते हैं। 4 3, हाँ मिल रहे हैं, 6 और 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6x प्लस 2x प्लस 4 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अच्छा, अगर नहीं मिलते हमें ये 2 नंबर तो श्रीधराचार्य से ट्राई करना है। और श्रीधराचार्य से मान लो इमेजिनरी आ रहे हैं, रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं, तो हमें बताया है मैंने क्या करना है। क्वाड्रेटिक के रूट्स अगर इमेजिनरी आ रहे हैं तो x बराबर 0 डालो उसमें। अगर वो क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है तो उसे छोड़ दो, बाकी रिमेनिंग को सॉल्व कर लो। अगर क्वाड्रेटिक के रूट्स इमेजिनरी है तो उसमें x बराबर 0 डालो। अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो उसको छोड़ दो, रिमेनिंग को सॉल्व कर लो। अगर आपके x बराबर 0 डालने पे वो क्वाड्रेटिक निगेटिव आ रहा है तो उसको छोड़ दो, रिमेनिंग को सॉल्व करो, बट रिवर्स से इनइक्वलिटी कर दो। इनइक्वलिटी को क्या कर दो, रिवर्स। आओ इसको सॉल्व करते हैं। 3x कॉमन, तो यहाँ x प्लस क्या बचेगा 2, यहाँ 2 कॉमन तो क्या बचेगा x प्लस 2, और इधर क्या ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। x प्लस 2 कॉमन, यहाँ पर क्या बचेगा 3x प्लस 2 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, जब इसको आप 0 मान लेंगे तो x बराबर -2 आ जाएगा। जब इसको आप 0 मान लेंगे तो x बराबर -2/3 आ जाएगा। तो 2 क्रिटिकल पॉइंट है, इन्हें आप नंबर लाइन पे दिखाइए। -2 कहाँ होगा, -2 यहाँ होगा, -2/3 इधर होगा। अब आ जाइए इधर से खेलना शुरू कीजिए। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये किसके चिन्ह है, व्यंजक के, एक्सप्रेशन के साइन है। ये किसके मान है, x के मान है। ये किसका है, एक्सप्रेशन का साइन है। एक्सप्रेशन का क्या है, साइन, व्यंजक का चिन्ह है। आपको बताओ व्यंजक का चिन्ह क्या लेना है, 0 से बड़ा। 0 से बड़ा के लिए x क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बोलो, x की वैल्यू क्या होना चाहिए, x इज द एलिमेंट ऑफ -∞ से -2 यूनियन, और क्या हो सकता है, या यूनियन माने या क्या हो सकता है, और -2 से कहाँ, 2/3 से कहाँ तक, +∞ तक। अब आंसर में एक बार और चेक किया करो, क्या क्रिटिकल पॉइंट भी लेने हैं। -2 क्रिटिकल पॉइंट पे खतरा हमेशा रहता है, क्या वो भी शामिल है। अभी तो आपने -2 को इग्नोर किया है, क्या किया है, इग्नोर किया है। अब देखो -2 यहाँ डाल के देखो,
-2 + 2 क्या होता है? 0। 0 इंटू समथिंग 0। क्या 0 0 से बड़ा या बराबर होता है क्या? हाँ, बराबर तो होता है, तो -2 ले सकते हैं, यानी -2 पे बड़ा ब्रैकेट रहेगा, -2 शामिल है। इसी तरह -2/3 पर भी बड़ा ब्रैकेट, क्योंकि उसे भी लिया जा सकता है। दिस इज द फाइनल आंसर। यहाँ ओपन ब्रैकेट रहेगा, क्योंकि इन्फिनिटी को आप टच नहीं कर सकते, इन्फिनिटी को चाह के भी पकड़ नहीं सकते। ओपन ब्रैकेट। यहाँ बड़ा ब्रैकेट रहेगा। कौन सा ब्रैकेट दोस्तों? बड़ा कैपिटल ब्रैकेट रहेगा। आगे चलें दोस्तों, आइए। जैसे इसको सॉल्व करना है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो क्या करना है। मैंने आपको कहा ना, पहले तो फैक्टर कीजिए। इसका जब आप फैक्टर करने जाएंगे तो कैसे फैक्टर करेंगे? फैक्टर नॉर्मली हो ही नहीं पाएगा। मल्टीप्लाई करने पर 1 इंटू 1, मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए? 1। ऐड करने पर क्या आना चाहिए? 1। ऐसे दो नंबर दुनिया में यूं ही तो नहीं मिलेंगे। तो आप क्या करेंगे भैया? आप क्या करेंगे ऐसे केस में? अब इसका फैक्टर हम श्रीधराचार्य से निकालेंगे। x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपान 2a। ठीक है। अब आप बताइए यहाँ पर क्या करना है दोस्तों? हमें यहाँ पर हमें b की वैल्यू पुट करनी है। b की वैल्यू पुट कीजिए। x बराबर माइनस b की वैल्यू क्या है? 1 प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू, इसका कंपेयर कर लो ना इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ax² प्लस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से कंपेयर कर लो, तो b की वैल्यू कितनी दिख रही है? 1। a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, तो b की वैल्यू 1 डालो यहाँ पर। b की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c भी 1, नीचे 2 इंटू 1। ये क्या आ जाएगा दोस्तों? ये तो अभी हम पीछे किए हुए थे। अंडर रूट में क्या आ जाएगा? -3 अपान 2। मुझे ये बताओ, ये रूट्स कैसे आ रहे हैं? इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स, अगर रूट्स इमेजिनरी आ गए मतलब रियल वैल्यू x के आ ही नहीं रहे, ऐसे केस में क्या करना है? आप इसके फैक्टर कर ही नहीं, रियल फैक्टर नहीं कर पाएंगे। नो रियल फैक्टर पॉसिबल, नो रियल फैक्टर। भाई फैक्टर होंगे बट रियल फैक्टर नहीं होंगे ना, रियल फैक्टर नहीं है। रियल फैक्टर नहीं है तो क्या करने की हिदायत दी मैंने? तो जो क्वेश्चन है, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में x बराबर, अब वक्त आ गया है क्या डाल के देख लो? x बराबर 0 डाल के देख लो। x बराबर 0 डाल के देखो, ये पॉजिटिव आएगा। ये कैसा आएगा? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो क्या करना है? लीव द एक्सप्रेशन, लीव कर दो इसे। लीव करने के बाद यहां इनटू क्या है दोस्तों? 1 है। इसको लीव कर दोगे तो क्या बचा? 1। और ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या? 0। अब मुझे बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे? बहुत आसान। मुझे ये बताओ दोस्तों, यहां पर ऐसा कौन सा x रखें? यहां पे इनटू में हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 0 इंटू एक्स मान लो। चलो ऐसे लिखा है। अभी भी तो 1 ही लिखा हुआ है। 0 इंटू एक्स 0 होता है। मुझे ये बताओ ऐसा कौन सा एक्स यहाँ कौन सा एक्स डालें कि ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू रहे? कोई सा भी डाल सकते हो, ऑल रियल नंबर। कोई भी नंबर डालोगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा। 1 हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। यानी यहां पर दोस्तों इसका सॉल्यूशन क्या आया? x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर। सारे रियल नंबर आप ले सकते हैं, सारे रियल नंबर। कोई भी x डालोगे 1 हमेशा 0 से बड़ा या क्या रहेगा? बराबर ही रहेगा। अब आते हैं आगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इसकी इनइक्वलिटी रिवर्स हो गई है। अब बताइए कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा ये बात सही है ना, कोई भी x यहां डालोगे ये तो 0 बन जाएगा। 1 ऑलवेज 0 से बड़ा या क्या होता है दोस्तों? बराबर होता है। ये हमेशा ट्रू है, ऑलवेज ट्रू है, हमेशा ट्रू है। ये बात कभी गलत नहीं हो सकता। यानी कोई भी x के लिए एक्सप्रेशन ऑलवेज ट्रू है, तो इसका सॉल्यूशन क्या आया? x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर। चलो आ जाओ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फिर से इसका फैक्टर करेंगे। इसका फैक्टर तो होगा ही नहीं क्योंकि इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं। नो रियल फैक्टर। आप करके दिखा दें, फैक्टर लिख के दिखा दें, बट वो रियल फैक्टर नहीं आएंगे। और जब भी क्वाड्रेटिक का रियल फैक्टर नहीं आता दोस्तों, तो कैसे सॉल्व करना है? पहले x बराबर क्या डाल के देख लो? 0 डाला तो ये हमेशा क्या आ रहा है एक्सप्रेशन? 0 डालो, 0 का स्क्वायर 0,
0 + 1, ये कैसा आ रहा है दोस्तों? पॉजिटिव आ रहा है। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसको लीव कर दो। बचा क्या यहाँ? इनटू में क्या है? इनटू में 1 है, वो लिख लो, और लेस देन आर इक्वल टू 0। बताओ ये स्टेटमेंट क्या कभी भी सही हो सकता है? अब बताओ ये स्टेटमेंट, यहां तक समझ में आ गया क्वेश्चन? ये यहां तक पहुंच गया। अब आ जाओ यहां पर 0 × x ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। सवाल कोई बदलाव आया? नहीं आया। एक बार फिर से देखो, यहां तक आ गए ना, इसको लीव कर दिए। हमें यही कहते हैं अगर x बराबर 0 डालने पर ये एक्सप्रेशन क्या आ जाए? पॉजिटिव, तो इसको आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हैं? लीव। इसको लीव कर दीजिए। बचा क्या? 1 लेस देन आर इक्वल टू 0। अब एक लाइन और आगे तुम्हारे लिए चल रहा है, 0 × x ऐड कर दो इधर। अब मुझे ये बताओ, क्या एक्सप्रेशन में कौन सा ऐसा x है जहां यहां रखें, जैसे x बराबर 4 रख के देखो, क्या ये ट्रू होगा? 4 × 0, x की जगह 4, 4 × 0 0 + 1 लेस देन आर इक्वल टू, क्या 1 0 से छोटा होता है या बराबर हो सकता है? कभी नहीं। यानी ये आंसर नहीं ले सकते। इसी तरह x बराबर 5 नहीं ले सकते, x बराबर 6 भी नहीं ले सकते, x बराबर 0 भी नहीं ले सकते। ये हमेशा असत्य रहेगा, किसी भी x के लिए ये ट्रू नहीं हो सकता। यानी इसका सॉल्यूशन आ जाएगा x बिलोंग टू, यहां पर एक भी एलिमेंट नहीं है 5, x इज इक्वल टू क्या? 5, या x बिलोंग टू, दो मझला ब्रैकेट यहां पे मैंने बना दिया और इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। तो ये आंसर लिख के चले आओ, ये आंसर लिख के चले आओ, या ये आंसर लिख के चले आओ, या ये। इसको आप लोग क्या कहते हैं? 5। तो यहां पर x का जो एलिमेंट है वो कहां से बिलोंग कर रहा है? ओपन मझला करली ब्रैकेट, और करली ब्रैकेट में एक भी एलिमेंट नहीं है। तो यानी x इसका अवयव है, इसमें एक भी अवयव नहीं है। यहां पर x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? चाहे तो 5 लिख सकते हैं आप, ऐसा भी कर सकते हैं, या एलिमेंट के जगह यहां इक्वल लगा सकते हैं। ठीक है, आओ इस सवाल को कैसे सॉल्व करोगे? देखो यहां पर पहले तो इसका फैक्टर करो, फिर से वही बात, इसका फैक्टर करेंगे, फैक्टर होगा नहीं तो क्या करेंगे? नो फैक्टर, नो रियल फैक्टर। तो फैक्टर ही नहीं हो रहा है तब क्या करेंगे भाई? फैक्टर नहीं हो रहा है तो मैंने बताया है, क्वाड्रेटिक का फैक्टर अगर ना हो, क्वाड्रेटिक का अगर फैक्टर ना हो तो x बराबर 0 डाल के देख लो। 0 डालो तो 0 का स्क्वायर 0 + 0 + 1। अब ये आ गया, ये 1 इज लेस देन 0। आगे चलो, यहाँ x नहीं है तो x लाओ, 0 × x + 1 लिख सकते हो कि नहीं इसको? अब मुझे बताओ, क्या कोई भी x यहाँ डाल के देखो, क्या ये कभी सत्य होगा? कभी नहीं। यानी नो रियल x, कोई भी x यहाँ पर क्या आएगा? x इज एलिमेंट ऑफ 5, या x इज इक्वल टू 5, वेर 5 आप जानते हो क्या है? x में एक भी अवयव नहीं है। x इज एलिमेंट ऑफ 5 लिखना चाहिए। क्या बेसिकली एग्जैक्ट करेक्ट क्या है? ऐसे लिखना चाहिए, x इज एलिमेंट ऑफ 5। 5 का एलिमेंट क्या है? x, और 5 में एक भी एलिमेंट होता ही नहीं। बेसिकली 5 के जगह पर लिख सकते हैं आप ये। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? एक भी x नहीं है। x इसका एलिमेंट है और इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, यानी x कुछ भी नहीं है, कुछ भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं इसी पर एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, जरा देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ध्यान से देखिएगा, x + 1 और यहां x² + x + 1 ऐसे लिखा है, लेस देन 0 लिखा है, और यहां पर x - 2 है। अब क्या करेंगे बताओ? यहां हर जगह फैक्टर है कि नहीं? अगर फैक्टर है तो क्या करना है? सबसे पहले फैक्टर में ये चेक करना है, क्या इसका, दोस्तों इसका फैक्टर हो पाया? सॉरी, इसका फैक्टर नहीं हो पाया है, तो इसका फैक्टर करना चाहेंगे, बट इसका फैक्टर होगा नहीं। इसका फैक्टर, नो फैक्टर, नो रियल फैक्टर, नो रियल फैक्टर, नो रियल फैक्टर। क्या इसका फैक्टर हो सकता है? नहीं दोस्तों, इसका फैक्टर नहीं हो सकता। और जिस क्वाड्रेटिक का फैक्टर नहीं हो सकता उसके लिए क्या टेक्निक है? यहां x बराबर 0 डाल के देखो, क्या ये आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है ना, तो इसे लीव कर दो, इसे लीव कर दो, बाकी को लिख लो। बाकी क्या बचा? x + 1 अपान x + x - 2।
और लेस देन है, यही अब सॉल्व करना है आपको। बाकी से अब ये एक्सप्रेशन का जो आंसर है वो इसका आंसर होगा। अब इसे कैसे सॉल्व करना है भैया, एक क्रिटिकल पॉइंट निकाला करो, जितने भी फैक्टर हैं उन सबको जीरो मान लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, जितने भी फैक्टर हैं उन सबको अलग अलग क्या मान लेते हैं, जीरो। और यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, -1, यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, 2। अब सॉल्व कर लो भैया, यहाँ -1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, इधर से खेलना शुरू करेंगे, प्लस माइनस प्लस, और यहाँ पे किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। ये किसका चिन्ह है, एक्सप्रेशन का क्या है, साइन है। आपका एक्सप्रेशन क्या होना है, एक्सप्रेशन जो होना है पूरा एक्सप्रेशन 0 से क्या होना है, छोटा। 0 से छोटा इस जोन में होगा। इस जोन माने कहां से कहां तक x होना चाहिए, -1 से बड़ा और x 2 से छोटा। तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा -1 से बड़ा और 2 से छोटा। दिस इज द फाइनल आंसर। अच्छा, आप क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करा करो हमेशा, क्या -1 ले सकते हैं, क्या x -1 के बराबर होगा, नहीं, क्योंकि अगर यहाँ -1 ले लें तो -1 + 1 0, 0 0 से छोटा नहीं होता, यानी ये सही आंसर है। -1 पे इक्वलिटी ऐसे नहीं लगेगी, -1 नहीं ले सकते। इसी तरह से 2 भी नहीं ले सकते, 2 तो ये आप जानते हो अनडिफाइंड हो जाएगा, क्वेश्चन ही x बराबर 2 तो ले ही नहीं सकते आप। 2 इसलिए नहीं ले सकते, क्वेश्चन अनडिफाइंड हो जाएगा, नीचे 0 आने का मतलब मैथ करप्ट हो जाएगी। अच्छा, ऊपर x के जगह पर -1 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ 0 आ जाएगा, 0 लेस देन 0 होता नहीं। तो दोनों का लॉजिक समझ में आया, x बराबर -1 क्यों नहीं ले सकते और x बराबर 2 क्यों नहीं ले सकते। अब आ जाइए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत इजी है। मैंने कहा था इवन पावर वाले फैक्टर हमेशा छोड़ दिया करो, छोड़ दो, इसको छोड़ दो, बचा जो वो नोट कर लो। x + 3 की पावर कितनी है दोस्तों, 7, x - 8 की पावर कितनी है, 5, नीचे आ जाओ, x - 3 की पावर 29। ऑड पावर वाले रहने दो, इवन वाले छोड़ दो। अब देखो, पावर देके घबराओ नहीं यार, एक बार इस फैक्टर को 0 मानो तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, x बराबर -3। एक बार इस फैक्टर को 0 मानो तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, x बराबर 8। एक बार इस फैक्टर को 0 मानो तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, x बराबर 3। 3 आ गए आपके पास क्रिटिकल पॉइंट, तीनों को नंबर लाइन पे दिखा देना है, कुछ भी नहीं करना है। बताओ, x बराबर 3 इधर होगा, 3 से आगे 8 होगा, यहां पर 8 मान लो, यहां 3 मान लो, यहां पे -3, और 3 ही आए हैं, बस लो प्लस, इधर से हमेशा प्लस माइनस प्लस, और इधर क्या, माइनस। अब बताओ, व्यंजक का ये किसके साइन है, एक्सप्रेशन के साइन है, और नीचे किसकी वैल्यूज हैं, x की वैल्यूज हैं। आप बताओ, x की वैल्यूज क्या क्या लेने हैं, व्यंजक का चिन्ह 0 से बड़ा चाहिए, 0 से बड़ा माने यहां वाला ले लो और यहां वाला x ले लो। इन एक्सों के लिए व्यंजक का चिन्ह पॉजिटिव है, इन एक्सों के लिए व्यंजक का चिन्ह पॉजिटिव, इन एक्सों के लिए व्यंजक का चिन्ह पॉजिटिव। व्यंजक का चिन्ह पॉजिटिव चाहिए तो यही x ले लो। x बिलोंग करेगा क्या, -3 से लेकर 3 तक, यूनियन, और कहां से लेकर 8 से लेकर कहां तक दोस्तों, 8 से लेकर कहां तक, अनंत तक। 8 से लेकर कहां तक दोस्तों, अनंत तक। अब चेक कर लो, क्रिटिकल पॉइंट में से कोई ना कोई छूट तो नहीं रहा है, वो भी शायद शामिल हो। -3 को चेक कर लो, बाउंड्री को हमेशा चेक किया करो। चलो, क्या -3 ले सकते हैं, नहीं, -3 आप ले लोगे तो ये सॉरी -3 ले सकते हैं। -3 अगर लेंगे तो -3 और +3 0, और 0 इंटू समथिंग 0, और 0 0 से बड़ा या बराबर होता है, यानी -3 पर क्या रहेगा, -3 पर क्या रहेगा, -3 ले सकते हैं दोस्तों, बड़ा ब्रैकेट। अच्छा, अब आ जाते हैं -3 के बाद 8 ले सकते हैं क्या, 8 हाँ, 8 - 8 0, 0 0 से बड़ा या बराबर होता है, तो ये भी 8 भी ले सकते हैं। 8 पे भी आ जाओ, 3 ले सकते हैं क्या, 3 ले सकते हैं क्या, 3 लेते ही ये मैथ अनडिफाइंड हो जाएगी, 3 - 3 0, ये क्वेश्चन ही अनडिफाइंड हो, यानी 3 पे ओपन ब्रैकेट ही रहेगा। दिस इज द फाइनल आंसर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, आइए, इस वाले में इवन पावर वाले को छोड़ दो, ऑड पावर वाला ले लो। क्या है ऑड पावर वाला, x + 5 की पावर 3, नीचे आ जाओ, x इंटू x - 7 की पावर, सॉरी x - 1 की पावर कितना, 7, और लेस देन आर इक्वल टू 0। अब चूंकि हर जगह फैक्टर है, एक लड़का कह रहा है यहां फैक्टर नहीं दिख रहा है, लो भैया, x को क्या लिख सकते हैं हम,
x को लिख सकते हैं x माइनस 0, हो गया ना फैक्टर। अब कितने क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, यहां से x बराबर क्या आ जाएगा -5। अगर इसको 0 मान लो तो क्या आ जाएगा बोलो, x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, क्रिटिकल पॉइंट -5। यहां से x बराबर, इसको अगर 0 मान ले तो x बराबर क्या आ जाएगा 0। अगर इसको 0 मान ले तो x बराबर क्या आ जाएगा 1। इसको 0 मान ले तो x बराबर क्या आ जाएगा 1। कितने क्रिटिकल पॉइंट आए, 1 2 3। सबसे छोटा क्या है -5, उससे बड़ा क्या है 0, उससे बड़ा क्या है 1। नीचे किसके वैल्यूज दिखा रहे हैं, x के। ऊपर किसके चिन्ह है, एक्सप्रेशन साइन है। मुझे बताओ एक्सप्रेशन का साइन क्या चाहिए, 0 से छोटा। 0 से छोटा, चलो पहले खेलो, इधर से प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस। एक्सप्रेशन का साइन 0 से छोटा मतलब ये लेना है, ये वाला व्यंजक का चिन्ह 0 से छोटा चाहिए, लेस देन 0। ये वाला लेना है, ये वाला लेना है। इसके लिए x क्या क्या होगा बोलो, x बिलोंग कर रहा है कहां से कहां तक, -∞ से -5 तक। यूनियन माने, और या क्या हो सकता है, 1 से लेके कहां तक, सॉरी लेस देन 0 लेना है। लेस देन 0 का मतलब 0 से लेके कहां तक, 0 से लेके कहां तक, 1 तक। अब आते हैं क्रिटिकल पॉइंट पे, चेक करते हैं क्या 1 लेना है, 1 शामिल है कि नहीं। 1 ले लोगे तो नीचे वाला अनडिफाइंड हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए 1 पे ओपन ब्रैकेट ही रहेगा। अच्छा नेक्स्ट, इसमें 0 ले सकते हैं कि नहीं, 0 लोगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, 0 माइनस 0 नीचे 0 आ जाएगा, 0 पर भी ओपन ब्रैकेट रहेगा। दोस्तों -5 लेना है कि नहीं, -5 पे ये 0 हो जाएगा, और 0 लेस देन आर इक्वल टू 0 होता है। 0 हाँ 0 से या तो छोटा होता है या बराबर ट्रू है, तो -5 पे इक्वलिटी लगेगी। -5 पे क्या लगेगी दोस्तों, लेना है इसको, और -∞ तो कभी आप ले ही नहीं सकते। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो बहुत इजी है इसको भी सॉल्व करना। देखो पहले तो इसके फैक्टर करो भाई, फैक्टर करना आपको आना चाहिए। फैक्टर कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका फैक्टर बोलो क्या हो जाएगा। पहले क्वेश्चन ही नोट डाउन कर लेते हैं, अब फैक्टर बाद में करते हैं। आओ चलो ध्यान से देखो, इधर इसका फैक्टर करना है तो आप इसको लिख सकते हैं 2² -4 को लिख सकते हैं 2² और -x², और ये क्या है x-3, और नीचे क्या है x+1, और ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या है दोस्तों 0। अब ये बताओ स्क्वायर डिफरेंस हो गया, 2 को अगर a माने तो ये a² बन गया, x को अगर b माने तो ये b² बन गया। a² माइनस b² का क्या फार्मूला होता है, 2 ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट में a माइनस b यानी 2 माइनस x, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b यानी 2 प्लस x। इसका फैक्टर हो गया, इसका फैक्टर क्या है x-3, तो पहले से ही है। इसका क्या फैक्टर होगा, कुछ नहीं है, सेम टू सेम। ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या है 0। अब बताओ इसमें आपको क्या करना है, हाँ x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव +1, यहाँ भी x का कोफिशिएंट, यहाँ x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा x-2, और ये क्या है x+2, और ये क्या है x-3, और नीचे क्या है x+1, और इधर क्या है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। मुझे ये बताओ ये माइनस यहाँ होना चाहिए क्या, नहीं, इधर सिर्फ फैक्टर दिखना चाहिए। तो -1 को यहाँ -1 है, इसको इधर से दोनों ओर -1 से मल्टीप्लाई करो, दोनों ओर -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा x-2, x+2, और क्या बन जाएगा दोस्तों x-3, और नीचे आ जाओ x+1, इधर -1 से मल्टीप्लाई करोगे 0 रहेगा, और इधर इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ये छोटी छोटी मिस्टेक है, ये पलट जाएगा क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई किए हो ना। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल, 4 फैक्टर है, अगर इसको 0 माने तो x बराबर क्या आ जाएगा 2, इसको 0 माने तो x बराबर क्या आ जाएगा -2, इसको 0 माने तो x बराबर क्या आ जाएगा 3, इसको 0 माने तो x बराबर क्या आ जाएगा -1। चारों क्रिटिकल पॉइंट दिखा दो, बताओ यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट -1, और ये -2, और ये 2, और ये 3, और यहां से खेलना शुरू करो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। एक्सप्रेशन का साइन ये है, एक्सप्रेशन का साइन क्या लेना है, लेस।
जीरो से छोटा मतलब यहाँ वाला लेना है, यहाँ वाला। बताओ x का आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग करेगा -2 से लेकर कहां तक? -1, या x होगा 2 से लेकर कहां तक? 3 तक। अब चेक करो क्या -2 शामिल हो सकता है? -2 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। पहले बताओ -1 हो सकता है? कभी नहीं, तो ये ओपन ब्रैकेट ही रहेगा। अब आ जाओ -2 चेक करो, -2 पर ये 0 हो जाएगा पूरा। 0 लेस देन 0 होता है, बिल्कुल लेस देन आर इक्वल टू 0 होता है। 0 लेस देन आर इक्वल टू क्या होता है? 0। तो -2 तो ले ही सकते हैं। अच्छा 2 पर ये 0 हो जाएगा। 0 क्या 0 से छोटा या बराबर होता है क्या? हाँ होता है, छोटा तो होता ही है। अच्छा इस पे भी, इसको भी शामिल करना है, माने 2 लेना है। अच्छा 3 क्या ले सकते हैं? 3 हाँ ले सकते हैं। 3 पर ये 0 हो जाएगा। 3 पर भी ओपन नहीं, क्लोज ब्रैकेट रहेगा। आ गया समझ में? अब अगर ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट नहीं आता, आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। इस तरह से और भी क्वेश्चन हम करेंगे इनइक्वालिटी के लिए नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। यहां पर सारे रूल एक बार मैं फिर से बता दूं। पहले तो फैक्टर कर लिया करो। एक्स के कोफिशिएंट हर फैक्टर में क्या होने चाहिए? पॉजिटिव। और सिर्फ लेफ्ट साइड में फैक्टर होना चाहिए, राइट साइड में 0 होना चाहिए। ये वाला रूल, ऑलवेज मेक 0, ये हो गया। इवन पावर वाले फैक्टर छोड़ दो, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज जो आपके एक्स का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। फैक्टर करो, फैक्टर में हर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, और एक तरफ फैक्टर हो, दूसरी तरफ 0 होना चाहिए। इवन पावर वाले फैक्टर छोड़ दो। लास्ट में क्रिटिकल पॉइंट जरूर चेक किया करो। लास्ट ये पॉइंट, अगर कोई क्वाड्रेटिक का फैक्टर नहीं हो रहा है, रियल रूट नहीं आ रहे, इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं या इमेजिनरी फैक्टर आ रहे हैं, तब उस केस में उस क्वाड्रेटिक में x बराबर 0 डालो। अगर वो पॉजिटिव आ रहा है, सिंपली उस टर्म को, क्वाड्रेटिक को छोड़ ही दो, बाकी को सॉल्व कर लो। लेकिन अगर उसमें x बराबर 0 डालने पर निगेटिव आ रहा है, तो उस क्वाड्रेटिक को छोड़ ही दो, लेकिन इनइक्वालिटी को रिवर्स कर दो। क्वाड्रेटिक को छोड़ दो, इनइक्वालिटी को रिवर्स करके बाकी जो टर्म है उनको लेके सॉल्व करो। क्वाड्रेटिक को छोड़ देना है। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप प्लीज कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से इससे संबंधित और क्वेश्चन देखेंगे। अभी काफी कुछ हमें लीनियर इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ना है। मॉड की इनइक्वालिटी, लॉग की इनइक्वालिटी, एक्सपोनेंशियल की इनइक्वालिटी, बहुत सारी इनइक्वालिटीज होती हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।